गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो अगेन सोशल मीडिया पे छप रही चीज़ों से रिलेटेड हम बनाने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि सोशल मीडिया पे जब तक कोई चीज़ छपती नहीं है तब तक हम उस चीज़ पे अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे पिछले एक साल में बहुत कुछ छपा है और जब पिछले एक साल की, डेढ़ साल की, दो साल की चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म नहीं किया जा रहा है तो उन्हीं बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक साल पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 4 महीने पहले, 3 महीने पहले हुई हैं, लेकिन उस चीज़ के ऊपर किसी ने गौर ही नहीं किया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि इस तरफ भी एक बुजुर्ग परिवार था और इस तरफ भी एक बुजुर्ग परिवार की मान मर्यादा थी, तो इन बुजुर्गों के लिए किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन डोंट वरी, जो चीज़ें सोशल मीडिया पे छपती हैं वो आज नहीं तो कल हाईलाइट ज़रूर होती हैं। कभी कभी बहुत पुराने मुद्दे भी सोशल मीडिया पे आके दोबारा से ताज़ा और हाईलाइट होते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं ये कंफर्टर। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं गर्मियों का टाइम भी है और एसी चलाने का टाइम भी है, तो एसी के साथ हमें हमेशा एक कंफर्टर या एक एसी ब्लैंकेट चाहिए होता है। तो मैंने अपने लिए ये ब्लैंकेट ऑर्डर करी है एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। कॉटन का ये कंफर्टर है, काफ़ी अच्छा किंग साइज़ इसका पूरा साइज़ है, डबल बेड का, प्लस बहुत रीज़नेबल रेट में, तो मार्केट से बहुत रीज़नेबल रेट पे आपको ये मिलेगा। तो अगर आप लोगों को भी ये कंफर्टर चाहिए तो मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और जल्दी से जाके इसे बाय कर लीजिए। अगर आपको कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता है तो एक बार जाके चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर मैं फ़ोटो के साथ लिंक शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग बाय कर सकते हैं। ऐसे ही मुद्दे जो यूट्यूब की लाइब्रेरी में एक कॉर्नर में धूल लगे हुए पड़े हुए नज़र आ रहे थे कि सोचा चलो उन मुद्दे को इस समय पे डिस्कशन करने का बहुत राइट टाइम है, क्योंकि इस समय पे माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा सहानुभूति है। मैं यहाँ पे सपना और सपना के ससुराल वालों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि बुज़ुर्ग माता पिता इस समय पे बहुत ही अच्छी जगह पे जो है दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और उनकी ज़िंदगी बहुत सही और स्मूथ चल रही है। उनकी ज़िंदगी में जो भी अड़चनें थी वो दूर हो गई हैं और बार बार उनके नाम का प्रयोग करना और बार बार उनकी आड़ में उनके नाम का नारा लगा के बैठना कहीं ना कहीं ये उनको ही डिस्टर्ब करेगा, राइट। और ये प्रोपोगंडा छिड़ा भी। सपना के नाम की ऑफ कैमरा इतनी सारी बातें लाई गई जिन बातों के लिए अंकल आंटी पे सवाल उठाए गए। तो ये सोच के कंफ्यूज हूँ कि कैसे लोग अपने आप को ये बोलते हैं कि हम माता पिता के क्या हैं, वेलविशर हैं, जो कि माता पिता को सुख चैन से रहने ही नहीं देने हैं, उनका मुद्दा खत्म ही नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन नो, हम इस जाल में नहीं फंसेंगे। हम ना तो माता पिता के मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेंगे और ना ही हम यहाँ पे सपना को बिल्कुल भी छेड़ेंगे, क्योंकि दोनों इन कंट्रोवर्सी से, अपनी फैमिली कंट्रोवर्सी से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और एक दौर था जहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कुछ, तो अब उनका टाइम खत्म हो गया। अब वो ज़िंदगी का एक नया टाइम शुरू हुआ है, जिस टाइम पीरियड को दोनों को ही इंजॉय करना चाहिए, है ना। अब एक माता पिता भी जिंदगी भर इस बात का गम लेके अपने दिल में नहीं बैठ सकते। गम तो और कि कभी उनका खत्म होगा ही नहीं, लेकिन इसके लिए वो खाना खाना, नौकरी जाना, अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें नहीं बंद कर सकते, राइट। अपने बच्चों की जाने के बाद अंकल ने जॉब तो नहीं छोड़ी ना, काम तो करा ना, खाना तो खाया ना, कपड़े तो पहने ना, घूमे तो, है ना। तो बिल्कुल उनको हक है, उनको मूव ऑन होने का हक है और वो मूव ऑन हो रहे हैं। उसी तरीके से सपना, उसने अपने पति खोए तो उसको काम करने का तो हक है ना, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो बनाना उसका काम है। कपड़े पहनने का हक है ना, मुस्कुराने का हक है ना, और उसके पास तो मुस्कुराने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, अच्छा रहने के लिए एक रीज़न है, एक नहीं 2 रीज़न है और बहुत ही प्यारे रीज़न है। वो है उसकी बेटियाँ। तो उसके पास काम करने के लिए भी रीज़न है, खुश रहने के लिए भी रीज़न है और उसके पास अच्छा दिखने के लिए भी रीज़न है। तो दोनों ही के पास अपने अपने रीज़न्स हैं, जिन रीज़न्स में वो दोनों खुश हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोई परिवार खुश हो रहा होता है, अपनी परेशानियों से पिछले 1-1.5 साल से डील होते होते आगे बढ़ रहा होता है, तो कुछ लोगों को ये शांति पसंद नहीं आती और वो सोचते हैं कि हम अंकल आंटी की आड़ में उन्हीं के नाम का सहारा लेके
ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी बहू के लिए इस तरीके का प्रचार प्रसार करा रहे हैं। तो हम इस एंगल में फंसे ही नहीं, हमने अंकल आंटी का क्वेश्चन किया ही नहीं और ना हम उन्हें क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अगर उन्हें कभी कुछ बताना होगा तो उनके पास अपना प्लेटफॉर्म है, वो आके वहां पे बता सकते हैं। और जिस दिन आके वो बताएंगे उस दिन आके सपना उनको जवाब देने आएगी, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरों को जवाब देने नहीं आएगी जो सिर्फ यहाँ पे मीडिएटर बने हुए हैं, जो कि फेक मीडिएटर हैं, राइट। तो अब बढ़ते हैं यहाँ पे हम आगे। जैसे कि आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा ही था, जिस वीडियो में मैंने कंपैरिजन किया था, और ये कंपैरिजन बिल्कुल बनता है, बिल्कुल, क्योंकि जो इंसान पिछले 2-2.5 साल से अपनी पहचान ही अपनी फैमिली की कंट्रोवर्सी के बलबूते पे, सपना की कंट्रोवर्सी के बलबूते पे, सपना के इन-लॉज की कंट्रोवर्सी के बलबूते पे करके बैठा है, आज बस उसका ही बोलना खटक रहा है। इसीलिए नहीं कि वो सपना के खिलाफ बोल रहा है, इसीलिए कि उसने सपना के परिवार के हर एक शख्स के खिलाफ बोला है और बहुत ही गंदा और अभद्र बोला है। जब बोला है तब बहुत ही गंदा अभद्र बोला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सपना के ऊपर बात करते हैं, सपना के ऊपर रिएक्शन देते हैं, लेकिन कभी किसी को ना तो किसी के रिएक्शन से कोई प्रॉब्लम हुआ, ना ही आपस में हम लोग कभी लड़े, क्योंकि हमें सबको पता है कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू और सोचने का तरीका अलग अलग होता है और इस चीज़ की हम सब रिस्पेक्ट भी करते हैं। बहुत सारे हमारे अच्छे फ्रेंड्स भी हैं जिनके साथ हमारे थॉट्स इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर नहीं मैच करते, लेकिन ना तो वो हमें गलत बोलते हैं, ना ही हम उन्हें गलत बोलते हैं, ना ही इस चीज़ पे कभी भी कोई भी बवाल हुआ। बवाल इस चीज़ पे हुआ कि सपना की निजी चीज़ों को यहाँ पे लाके प्रस्तुत करने के बाद कहीं ना कहीं ये एंगल देने की कोशिश की जा रही थी कि ये सब कुछ बताने वाले उनके इन-लॉज हैं, जिसकी वजह से इन-लॉज की तरफ भी हेट जा रही थी और जानी लाजमी भी थी, क्योंकि उनके नाम का यहाँ पे मिसयूज़ किया गया। और ये बोलते हैं कि खुद को कि हम अंकल आंटी के वेल विशर हैं जो उन्हें सुख चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। मान लो इफ़ इन केस अंकल आंटी ने पहले तो किसी को बताया भी हो, तो क्या उन्होंने इस बात के इंस्ट्रक्शन दिए कि हमने तुम्हें बताया है और अब तुम जाके इसे सोशल मीडिया पे बता दो? अगर ऐसे इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए हैं तो सबूत के साथ यहाँ पे लगाए जाएं कि उन्होंने हमें बोला है कि जाके यहाँ पे सोशल मीडिया पे लगा लो। और यहाँ पे मैं ना एक और हिपोक्रेसी आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। अंकल आंटी के कॉन्टैक्ट में बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो इस बात का दावा भी करते हैं कि हम इन-लॉज से बातें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनके पीआर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे किसी का पीआर नहीं मानते। लेकिन जो लोग जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं से कहीं तक कनेक्टेड ही नहीं है, सिर्फ लॉजिक्स पे बात कर रहे हैं, पुरानी वीडियोस के बेस पे बात कर रहे हैं, उन सब लोगों को लाइनों में खड़ा करके ये बोल दिया जाता है कि ये तो पीआर है। यहाँ तक कि हमारी जनता को और हमारे कमेंट्स करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाता है। अगर कोई सपोर्टर कमेंट करने वाला सपना के लिए कमेंट कर दे तो उसमें भी बोला जाता है कि इस कमेंट को सपना ने खरीद लिया, या तो फिर ये बिल्कुल सपना ही है ना। इस तरीके की मनगढ़ंत बहुत सारी कहानियां सोशल मीडिया पे बनाई जाती हैं। तो सिर्फ एक जवाब एक लाइन में कि अगर सपना के लिए बोलने वालों को आप पीआर बोलेंगे तो जो अंकल आंटी से डायरेक्ट कांटेक्ट का दावा करते हैं और उसके बाद आके सपना की बेइज्जती, छीछा लेदर, अपमान करते हैं, आप उनको क्या बोलेंगे? एटलीस्ट अगर सपना के सपोर्टर पीआर भी है ना, तो भी वो कम से कम अंकल आंटी की निंदा नहीं करते हैं, तब भी उनको इस गंदगी से दूर ही रखना चाहते हैं, उनको उनकी ज़िंदगी में सुकून ही देना चाहते हैं। तो मैं तो बोलूं कि ऐसे बात करने वालों से तो ऐसे पीआर लाख गुना बेटर है, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं कि सपना को किस तरीके से भड़काया गया। सबसे पहले सपना की उस सिचुएशन का इतनी बुरी तरीके से फ़ायदा उठाया गया, अभी ये बोलने वाले कि सपना ने हमारा इस्तेमाल कर लिया और इसीलिए हम आके सपना के पोल खोल रहे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सपना ने इनका इस्तेमाल नहीं किया, जबकि इन्होंने सपना का इस्तेमाल किया। सपना के उस नाजुक दौर का इस्तेमाल किया इन्होंने जिस दौर में एक्चुअली में उसको एक सही डायरेक्शन देने वाले दोस्त की ज़रूरत थी। और ट्रस्ट मी, अगर उस वक्त पे उसे एक सही डायरेक्शन देने वाला दोस्त मिल जाता तो शायद जो चीज़ें सोशल मीडिया पे हुई वो कभी नहीं होती। लेकिन सपना के उस नाजुक पल का फ़ायदा उठाया गया। पॉइंट टू बी नोटेड कि सपना इनके पास कभी गई ही नहीं, क्योंकि इनकी खुद की वीडियो में ये रिकॉर्ड है कि ये सपना के पीछे पड़ी हुई थी, उससे बात करने के लिए डेस्परेट थी, कॉल्स पे कॉल्स उसको कर रही थी। इनके पास सपना का नंबर भी नहीं था। सपना के
पति का नंबर था और उस नंबर पे कॉल कर करके ये उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। इनका पहला कदम उसके घर में फूट डालने का वहीं से शुरू होता है, जहां पे सपना और उसके परिवार के बीच में डिस्प्यूट हुआ। सपना वहां से आराम से निकल रही थी, अंकल आराम से उसे भेज रहे थे। वहीं पे सबसे पहला बाण जो इन्होंने खेला और सबसे बड़ा प्लान इन्होंने खेला कि उस घर की चौखट में पुलिस भेज दी। जिस औरत को अपने घर की दहलीज में पुलिस बुलानी ही नहीं थी, जो आराम से वहां से निकलना चाहती थी, वरना किसको नहीं पता कि जब भी इमरजेंसी हो तो हमें पुलिस का कौन सा नंबर दबाना चाहिए या हमें पुलिस को कहां से बुलाना चाहिए। पहले ही दिन इन्होंने उस घर में फूट डालना शुरू कर दिया था। इन्होंने सपना के घर में पुलिस भेजी, सपना के इन लॉज के खिलाफ। तब तक तो सपना इनके कांटेक्ट में नहीं थी ना, तब तक तो सपना इनका यूज नहीं कर रही, सपना ने इनके साथ कोई सिंपैथी कार्ड नहीं खेला था। तब तक तो सपना दूर दूर तक इनसे बात भी नहीं करती थी। ये भी ऑन रिकॉर्ड इनके ही व्लॉग में है कि सपना ने इनसे कभी बात ही नहीं करी थी। सपना का ससुराल परिवार इनसे कभी बात ही नहीं करता था। तो उस वक्त पे इन्होंने अपनी पहली चाल चली उस घर में पुलिस भेज के, जिस चाल को सपना ने वहीं पे मात दे दी और पुलिस को सामने सामने स्टेटमेंट दे दिया कि ये हमारा घरेलू मैटर है और मुझे इस चीज़ में कोई भी कार्रवाई नहीं करनी। पुलिस वहां से चली गई, सपना भी वहां से चली गई, लेकिन उसके बाद भी इस लेडी ने सपना का पीछा नहीं छोड़ा। सपना जहां जहां जाती, इसको वो पता होना जरूरी था कि सपना कहां जा रही है, क्या कर रही है, सपना का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सपना की आड़ में ये अपना उल्लू सीधा करना चाहती थी। अगेन ये भी इनकी वीडियो में है, राइट। सपना से जैसे तैसे करके इन्होंने डेस्परेट होके जैसे तैसे करके उसके कांटेक्ट तक पहुंची, और जब उसके कांटेक्ट तक पहुंची ये सपना के, तो इसने सपना को सही गाइडेंस नहीं दी, क्योंकि सपना उस समय एक सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी। और अगर कोई इंसान सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता तो वो अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे फैसले सही नहीं ले पाता। लेकिन इन्होंने वहाँ पे सपना को टाइम टाइम पे मिसगाइड किया। इनकी खुद की वीडियो इस बात का सबूत है कि पहले ये ऑनलाइन सपना का ब्रेन वॉश करती थी, सपना को उनके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काती थी, ससुराल के एक एक मेंबर के खिलाफ भड़काती थी, और सपना को बार बार इस चीज़ के लिए प्रोवोक करती थी कि इनके खिलाफ केस करो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करो, प्रॉपर्टी के लिए लड़ो, ये करो वो करो। सपना को ये बार बार अपनी वीडियो के माध्यम से इस चीज़ के लिए प्रोवोक करती थी। तो सोचिए कि जो लेडी सपना से जब तक कांटेक्ट में नहीं थी तब तक भी उसका दिमाग भर रही थी, और उसने खुद बोला था कि जिस दिन मैं सपना के साथ टच में आऊँगी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे सपना को बतानी है, जो सपना को पता ही नहीं है, लेकिन मुझे पता है। इतना टाइम यहाँ रहते रहते मुझे इस घर के बारे में, इस घर के मेंबर्स के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है, और वो मैं सपना को तब बताऊंगी जब मैं सपना के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में जाऊंगी। और बस इसकी वो मनोकामना उसी दिन पूरी हो गई जिस दिन ये सपना के साथ डायरेक्ट टच में आ गई। सपना के दिमाग में इन्होंने बहुत कुछ डालने की कोशिश की होगी, जो इन्होंने ऑन कैमरा बोला है, आई थिंक वो तो 50% बोला है। उसके अलावा इन्होंने उसके दिमाग में क्या क्या डालने की कोशिश की होगी ये तो वही जाने, राइट। तो प्रॉपर्टी का सीडिंग सपना के दिमाग में करने वाली ये थी, क्योंकि ये करते हुए हमने इनको ऑनलाइन भी देखा है कि अपनी बच्ची का हक लो, अपनी बच्ची का हक लो। तुम्हारे 2 पति थे, दोनों पतियों की बच्चियां हैं, कैसे हक नहीं लोगी? हर चीज में तुम्हारा हक बनता है, जाके हक लो, हक लो। ये दिमाग में उसके डालने वाली यही मैडम जी थी, ठीक है। और अब उसको प्रॉपर्टी की लालची बोल रही हैं। एक आधी अधूरी 15-20 सेकंड की क्लिप के बलबूते पे ये दिखाना चाह रही हैं कि सपना प्रॉपर्टी की बात कर रही है। अरे वहां से शुरू करो जहां से आपने सपना को बोला होगा कि बहन तू कैसे अपनी प्रॉपर्टी छोड़ सकती है, मुझे देख मेरा एग्जाम्पल, क्योंकि इसी तरीके से ये सोशल मीडिया पे भी बोलती थी। मुझे देखो, मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ, मैं यहीं पे डटी हुई हूँ। मेरी माँ ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि लड़ाई कर, झगड़ा कर, लेकिन अपने मायके मत आना, क्योंकि उसके बाद ये लोग अलग अलग तरीके का केस फाइल करते हैं और फिर कमज़ोर पड़ जाता है केस। तो लड़ो, झगड़ो, कुछ भी करो, लेकिन सास ससुर की छाती में उसी घर में बैठे रहो कि ये तो मेरा घर है, मेरा हिस्सा है, मेरे बच्चों का हिस्सा है और मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। ये सारी चीज़ें ऑन कैमरा इन्होंने बताई है। तो खुद सोचिए आप कि ऑफ कैमरा क्या इन्होंने बताई होंगी, राइट। सपना ने अपने पति की जितनी भी ऑडियो डाली वो ऑडियो सफिशिएंट थी ये प्रूव करने के लिए कि उसके साथ हाथापाई हुई। अब उसका कॉज क्या था,
उसका रीज़न क्या था, उस रीज़न तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं हाथापाई को सपोर्ट नहीं करती। चाहे वो किसी बुजुर्ग के ऊपर हाथापाई हो, चाहे सास बहू को मारे, बहू सास को मारे, पति बीवी को मारे या बीवी पति को मारे, मैं किसी भी तरीके की हाथापाई को सपोर्ट नहीं करती। तो वो वीडियो अपने आप में इस बात का प्रूफ थी कि उसके साथ हाथापाई हुई थी, ठीक है। लेकिन उसकी हाथापाई वाली चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ इस चीज़ के लिए इमोशनल कार्ड खेला गया कि आधी अधूरी क्लिप थी। मतलब अगर उस क्लिप के अंदर ये निकल के आ जाता कि सपना ने ये गलती करी थी, तो क्या आप उसकी पिटाई को जायज़ बताते कि सपना ने चाहे कोई भी गलती करी थी तो उसका इस तरीके से पिटना जस्टिफाई था? तो फिर एक बात इनसे भी पूछिए, पूछिए पूछिए पूछिए, सपना से ही क्यों? क्योंकि वो बड़ी व्लॉगर है, व्लॉगर तो ये भी है, व्लॉगिंग तो ये भी करती हैं, और पिछले 2 साल से ये भी बुजुर्ग माता पिता को परेशान ही कर रही हैं। तो एक ही बुजुर्ग माता पिता की तरफ आपकी इज्जत, आपका रिस्पेक्ट और आपका प्यार उमड़ता है। बाकी दुनिया में कोई बुजुर्ग माता पिता नहीं है जिनको इंसाफ की ज़रूरत है, जिनके लिए आपका दिल पिघलना चाहिए। मेरे ख्याल से तो बुजुर्ग होता है, चाहे वो सपना के इन-लॉज हों, चाहे वो किसी के भी इन-लॉज हों। तो वहीं पे बैठी हुई इन मोहतरमा से क्यों एक बार भी ये क्वेश्चन नहीं किया जाता कि आपने भी आज तक ये नहीं दिखाया सोशल मीडिया पे, ये ज़रूर आपने बताया कि टाइम टू टाइम आप अपने पति से पिटती थी। क्या आपके पति की मानसिक जो दशा है वो ठीक ठाक थी ना? ऑब्वियसली ठीक होगी, वो एक मेजर हैं, डॉक्टर हैं, एक अच्छी पोजीशन में हैं, तो ठीक ही होगी। तो वो आपको क्यों मारते थे? आप ऐसा क्या करती थी कि वो आपको मारते थे? ज़रूर आप भी मार खाने वाले काम करती रही होंगी, इसीलिए उन्होंने आपको मारा होगा। प्रेगनेंसी के 3 महीने में आपको मार रहे थे, क्यों? आपकी बच्ची को भी खत्म करना चाहते थे, क्यों? ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीज़न होगा, वरना ऐसे तो कोई इंसान नहीं करता। कर सकते हैं इस चीज़ को ऐसे जस्टिफाई? जी नहीं, इस चीज़ को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक आदमी को एक औरत के ऊपर हाथ उठाने का कोई भी अधिकार नहीं है, ना ही एक औरत को एक आदमी के ऊपर हाथ उठाने का अधिकार है। तो बात करो तो 2 तरफा करो, क्वेश्चन करो तो दोनों तरफा के लोगों से करो, है ना? तो यहाँ पे हम सपना के सास ससुर की बात कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उनको घुसाया जा रहा है, सो दैट कि उनको पसंद करने वाली जनता इस चीज़ पे अट्रैक्ट हो कि अरे 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 बूढ़े माता पिता के लिए क्या बोल रहे हैं। तो अगर आप वाकई में अंकल आंटी से प्यार करते हैं ना, तो मेक श्योर करें कि इस मुद्दे से उनको दूर रखें, और मेक श्योर करें कि उनके नाम का कार्ड खेलने का बहिष्कार करें कि ये मुद्दा उनका नहीं है, ये उनका मैटर नहीं है, उनको बीच में ना लाया जाए और उनको इस चीज़ से कोसों दूर रखा जाए। यहाँ पे बात एक ऐसी औरत की हो रही है जो सपना की निजी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बांट रही थी और ये क्लेम कर रही थी कि ये इन्फॉर्मेशन देने वाले उसको सपना के ससुराल पक्ष के लोग हैं, जिसकी वजह से उसके ससुराल पक्ष के लोगों के ऊपर लोगों के सवाल खड़े हो रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लोग ने बोलना शुरू कर दिया है कि वो लोग अपनी बहू के खिलाफ ऐसी ऐसी चीज़ें बांट रहे हैं। तो क्या ये अच्छा हो रहा था? ये सही हो रहा था? या फिर ये कंट्रोवर्सी को फ्यूल देने वाली हरकत हो रही थी? तो मेरे ख्याल से तो हम लोग अंकल आंटी के ज़्यादा अच्छे सपोर्टर हैं कि हम उनको इस कंट्रोवर्सी से दूर रखना चाह रहे हैं, ताकि उनके ऊपर किसी चीज़ की उंगली ना उठे, उनको सुख और चैन से रहने दिया जाए।